बहुत समय पहले की बात है। कहानी का मजा तो तभी आता है जब कहानी हो बहुत समय पहले की। तो बहुत समय पहले की बात है जब राजा महाराजा हुआ करते, तो एक काफी दानवीर, सच्चा दिल, प्योर हार्ट, अच्छा दिल वाला एक राजा था जिसका भगवान में खूब आस्था थी। हर दिन वो अपने दिन की शुरुआत मंदिर जाने से करता था और काफी दिनों से उसका ये रूटीन बरकरार था, काफी सालों से उसका ये रूटीन बरकरार था। और जब वो मंदिर से निकलता तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता सुकून हासिल करने के लिए। मंदिर में जाके शांति मिलती है, मन को तसल्ली मिलती है। तो वो राजा साहब भी जब मंदिर से वापस लौटते तो उसकी सीढ़ियों पे बैठ जाते थे, दिल को सुकून और तसल्ली, अकेलापन और शांति महसूस करने के लिए। लेकिन काफी सालों से, काफी दिनों से वो उस मंदिर में जा रहे थे। तो पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा था, जैसे ही वो वापस आकर के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते, एक भिखारी उनकी बाईं ओर बैठ जाता और एक भिखारी उनके दाईं ओर बैठ जाता। जो दाईं ओर वाला भिखारी होता था वो राजा को सुना करके बोल रहा होता था, भगवान आपने राजा को सब कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। भगवान आपने राजा साहब को सब कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। लेकिन जो बाईं ओर वाला भिखारी था वो थोड़ा समझदार था। उसने कहा, राजा साहब आपके पास सब कुछ है, थोड़ा मुझे भी दे दो। बाईं ओर वाला भिखारी क्या कह रहा है, राजा साहब आपके पास सब कुछ है, थोड़ा मुझे भी दे दो। और दाईं ओर वाला भिखारी कह रहा है, भगवान आपने राजा साहब को सब कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। तो दाईं ओर वाला इंसान तो हर रोज भगवान से मांगता और बाईं ओर वाला जो भिखारी था वो हर दिन राजा साहब से मांगता। कई दिन बिताए राजा जी ने ऐसे ही, और फिर एक दिन अपने मंत्री से बात की कि रोज मंदिर में ऐसा हो रहा है। तो मंत्री ने उन्हें जवाब दिया कि दाईं ओर वाला भिखारी तो भगवान से मांग रहा है, भगवान उसका भला करेंगे, भगवान उसकी मदद करेंगे, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपकी दाईं ओर वाला भिखारी है वो तो रोज किससे मांग रहा है, भगवान से मांग रहा है, भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन जो बाईं ओर वाला भिखारी है वो आपसे मांग रहा है, वो कह रहा है राजा साहब आपके पास बहुत कुछ है, मुझे कुछ दीजिए। तो आपका बाईं ओर वाले की मदद करना बनता है, दाईं ओर वाले की मदद तो भगवान करेगा ना, वो भगवान से मांग रहा है, आपसे थोड़ी मांग रहा है। तो राजा साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो कल पूर्णिमा है, जरूर आप फटाफट से बढ़िया सी खीर बनवाएं और उस भिखारी तक वो खीर पहुंचा दें, और खीर के अंदर कुछ सोने के सिक्के भी डाल देना, वो गरीब है उसकी मदद हो जाएगी, उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मंत्री जी ने कहा बिल्कुल बहुत बढ़िया राजा साहब, पक्का हो जाएगा। तो एक बड़ा सा बर्तन मंगाया गया, उसमें काफी सारी खीर डाल करके उस बाईं ओर वाले भिखारी को दे दी गई और वो भिखारी खूब खुश हो गया और दाईं ओर वाले भिखारी को चिढ़ाने लग गया कि देखा, और मांग ले भगवान से, मैंने राजा साहब से मांगा मुझे मिल गया ना, और मांग ले भगवान से, मिला कुछ नहीं मिला ना। तो ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के वो उस खीर को खाने लग रहा था। पर खीर खाने की कैपेसिटी सब में उतनी तो नहीं होती, बहुत बड़ा सा बर्तन था, बहुत सारी खीर थी, तो जितनी उससे खाई गई उसने खा ली। अब बाकी वो क्या करे, खीर ऐसी चीज भी नहीं है कि संभाल के रख ली जाए। तो उसने सोचा चलो इसकी मदद कर देता हूँ, भगवान ने तो की नहीं, मैं कर देता हूँ। तो बची हुई खीर उस दाईं ओर वाले भिखारी को दे देता है और कहता है ले तू भी खा ले, भगवान ने तो तेरी सुनी नहीं, मुझे तेरे पे दया आ गई है। तो वो बची हुई खीर जो उस बर्तन में नीचे बची हुई है वो उस दाईं ओर वाले भिखारी को दे देता है। और दाईं ओर वाला भिखारी जैसे ही उस खीर को खत्म करता है, आपको और मुझे तो पता है ना खीर के नीचे क्या थे, सोने के सिक्के। अब सोने के सिक्के उसे मिल जाते हैं, अब उसे भीख मांगने की क्या जरूरत है। अब अगले दिन राजा साहब फिर मंदिर आते हैं, वो देखते हैं दाईं ओर वाला भिखारी गायब है और बाईं ओर वाला वहीं का वहीं बैठा है, ये कैसे हुआ। तो राजा साहब पहुंचते हैं भिखारी के पास, क्या हुआ तुम्हें खीर नहीं मिली। उसने बोला बिल्कुल मिली सर, बिल्कुल मिली राजा साहब, बहुत स्वादिष्ट खीर थी, मजा आ गया। फिर राजा साहब ने हैरानी से पूछा, उस खीर में सिक्के थे वो नहीं मिले क्या। तो भिखारी ने कहा मैंने तो खीर थोड़ी ही खाई थी, बची हुई खीर मैंने उस आपके दाईं ओर वाले भिखारी को दे दी जो रोज भगवान से कुछ मांगता था, भगवान ने उस बेचारे की सुनी नहीं थी तो मैंने सोचा इसे खीर ही दे दूं। राजा साहब मुस्कुराए और उस भिखारी की तरफ हैरानी से देख के बोले भगवान ने उसकी मदद कर दी, भगवान ने उसकी मदद कर दी, क्योंकि उस खीर में नीचे सोने के सिक्के थे। वही मैं आपसे पूछ रहा था, क्या आपको सोने के सिक्के नहीं मिले। अब वो दाईं ओर वाला भिखारी जिसको आपने बची हुई खीर दी, उसने खीर में से सोने के सिक्के निकाल लिए। आज वो एक अमीर आदमी है और आप वहीं के वहीं पे हो। तो भगवान मदद करता है
आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। जिस चीज को आप दिल से चाहते हो वो आप तक जरूर आती है, जरिया कोई भी बने, जरिया कोई भी बने। इंग्लिश से गहरा प्यार करते हो, जरिया नेहा मैम बनी हुई हैं, लेकिन इंग्लिश आने लगेगी आपको। तो जरिया कोई भी बने, जो इच्छा दिल से करोगे, जो इच्छा वाक्य में आप मांगोगे, वो जरूर आपकी पूरी होती है, बशर्ते कि आपके कर्म भी उसी डायरेक्शन में हो। ना कि हम घर बैठे बैठे पकी पकाए काम करना शुरू कर दें, पका पकाए के डिमांड करना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जिस चीज को चाहत और जुनून से आप मांगते हो ना, वो चीज आपको जरूर मिलती है। और इसीलिए कहते हैं दुआओं की स्पीड इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। मुंह से दिमाग तक पहुंचने की बजाय मुंह से भगवान तक आपकी दुआएं सीधा पहुंच जाती हैं।